हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका मेरी इस आज की नई वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर एचएसएससी की तरफ से और बहुत ही अच्छी और धमाकेदार अपडेट निकल कर के आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ है और जिसका बच्चों को काफ़ी समय से इंतज़ार था, तो वो इंतज़ार ख़त्म होने वाला है। कल से हम लाइव आना शुरू हो चुके हैं और अब कंटिन्यू आपको अपडेट देंगे। तो जो भी बच्चा लगातार अपडेट जानना चाहता है वो बच्चा अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सारे बच्चे उससे भी जुड़ जाएं। वहाँ पर भी मैं पल पल की अपडेट डालता रहता हूँ। ठीक है, तो बच्चों आज सुबह सुबह एचएसएससी की तरफ से और बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार खुशखबरी निकल कर के आ रही है। चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, चाहे वो एचएसएससी का एग्ज़ाम कैलेंडर हो, यानी अन्य जितनी भी सभी प्रकार की जो भी भर्ती है उन सब का और एचएसएससी ने और धमाका कर दिया है। तो क्या है वो धमाका, चलिए जानते हैं विस्तार से और लेके चलता हूँ आपको मैं उन चीज़ों के ऊपर। तो बच्चों सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हरियाणा सरकार ने 31 दिसंबर 2024 को अधिसूचित की ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए संशोधित सीईटी पॉलिसी, यानी जो पुराना सीईटी था उस सीईटी के अंदर अभी संशोधन किया जा चुका है। और इस संशोधन के अनुसार अभी ग्रुप सी के पदों के लिए विज्ञापन, यानी जितने भी पद होंगे तो उनके लिए अभी 10 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। इससे पहले और 4 गुना बच्चों को बुलाया जाता था, लेकिन अब जो सीईटी प्री के अंदर पास होंगे तो उनका जो हाईएस्ट बच्चे होंगे 10 गुना, उन बच्चों को बुलाया जाएगा प्रत्येक पोस्ट का। ठीक है, और वन टाइम जो पंजीकरण है ये भी आसान हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और परिवार पहचान पत्र या आधार संख्या या दोनों के बगैर हो सकेगा पंजीकरण। लेकिन यहाँ पर एक बात ये निकल कर के आ रही है कि इसमें फ़ीस की आपकी बढ़ोतरी हो जाएगी। ये चीज़ भी बताऊँगा मैं आपको। अगर आप आधार लगाते हो या आपकी फैमिली आईडी लगाते हो तो आपकी फ़ीस 50% डाउन चली जाती है, अन्यथा आपकी फ़ीस 1000 रुपये यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है, तो ये देखो भाई, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी बातें। हरियाणा सरकार 31 दिसंबर 2024 को ग्रुप सी ग्रुप डी पदों की भर्ती के लिए संशोधित सीईटी पॉलिसी अधिसूचित कर दी है। अब सीईटी आयोजित करने का रास्ता साफ हो गया है। लाखों युवा इसका इंतजार कर रहे हैं। ग्रुप सी पदों की भर्ती की विज्ञप्ति पदों का 10 गुना सीईटी पास उम्मीदवार को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दैनिक सवेरा पहले ही लगातार यह जानकारी साझा कर रहा है कि सरकार 10 गुना शॉर्ट लिस्ट करने का मंथन कर रही है। दूसरे अखबार लगातार प्रकाशित कर रहे थे कि 8 गुना को शॉर्ट लिस्ट करने का विचार कर रही है। सीईटी की वैधता 3 साल होगी, जैसा कि पहले था। अगर कोई अभ्यर्थी सीईटी अंकों में सुधार कर लेता है तो उसके बढ़े हुए अंकों की वैधता बढ़ी हुई तारीख से 3 साल की होगी। अगर किसी के अंकों में सुधार नहीं होगा तो उसके पहले वाले अंकों की वैधता उस तारीख से 3 साल तक रहेगी जिसमें ज़्यादा अंक प्राप्त किए थे। ये मैंने आपको कल लाइव में बताया था कि जो बच्चा पहले सीईटी दे चुका है ना परी, तो वो दोबारा सीईटी दे सकता है। अगर उसका दोबारा सीईटी में स्कोर अच्छा नहीं रहता तो पहले वाले सीईटी का जो स्कोर था वही वैलिड होगा। लेकिन अगर उसने दोबारा जो सीईटी परी दिया है और उसका स्कोर पहले वाले स्कोर से अच्छा होता है, चाहे वो पॉइंटों में ही चला जाए, ज़्यादा होना चाहिए, तो जो दूसरा वाला जो स्कोर होगा उसी को वैध माना जाएगा। ठीक है, और ये अपना भाई टेलीग्राम चैनल है, अगर किसी को ज्वाइन करना है तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर लो। यहाँ पर मैं सारी अपडेट देता रहता हूँ। दूसरी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं दैनिक सवेरा का ही है, ये देखो क्या क्या निकल कर के आ रहा है। सीईटी अधिसूचित यह बताया आधार, ये सारी बातें यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है, सीईटी 5 मई 2024 के स्थान पर अब यह होगा सीईटी पॉलिसी, नहीं सीईटी पॉलिसी आ चुकी है। ये चीज़ें हैं और यहाँ पर आप और देख सकते हैं सीईटी में उपस्थित होने के लिए योग्यता क्या होगी, अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग है ये। और सीईटी के लिए पाठ्यक्रम भाई क्या क्या सिलेबस आएगा, ये चीज़ें दे रखी हैं। और सिलेबस से याद आया, अब हम लगातार तरीके से और आप लोगों के लिए जब तक एग्ज़ाम नहीं होगा क्लासेस भी शुरू करेंगे भाई। तो सारे बच्चे जो क्लास करना चाहते हैं वो बच्चे चैनल से जुड़ जाएं और आपको 2015 से लेकर के और 2024 तक के सारे जो क्वेश्चन आए हैं अब तक, वो सारे क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे विद डिटेल। ठीक है, इसके अलावा भाई सीईटी के लिए पंजीकरण, ग्रुप सी पदों के लिए सीईटी परीक्षा और अंक, ठीक है, ये बातें हैं। सीईटी के लिए शुल्क क्या लगेगा, आपकी फ़ीस क्या होगी। यहाँ पर देखो भाई, ग्रुप डी के लिए सीईटी परीक्षा और अंक ये यहाँ पे आपके बताए गए हैं। देखो ये देख सकते हैं आप, ग्रुप सी पदों की भर्ती प्रक्रिया और आयोग द्वारा उम्मीदवारों के नाम की सिफारिश,
आवेदक द्वारा सुधार के मामले में सीईटी अंकों की विविधता का उदाहरण, ग्रुप डी की भर्ती प्रक्रिया, यानी ये सारी बातें बिल्कुल डिटेल से और इसमें आज के न्यूज़पेपर में आ चुके हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हैं भाई, एक और न्यूज़ है, ये रही, देखो सीईटी के लिए यह रहेगी फीस, यह कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए 1000 रुपये फीस देनी होगी। ठीक है, और एक बार रजिस्ट्रेशन के बाद अभ्यर्थी ग्रुप सी डी दोनों परीक्षाओं का पात्र होगा। अगर कोई अभ्यर्थी दोबारा से परीक्षा देना चाहता है तो उसे दोबारा से फीस भरनी होगी। उन अभ्यर्थियों की आधी फीस लगेगी जो अपना परिवार पहचान पत्र या आधार कार्ड देते हैं। पीपीपी यानी फैमिली आईडी और आधार वाले, इस दायरे में हरियाणा के 7 राज्यों के भी आवेदक आएंगे। जो आवेदक पीपीपी या आधार कार्ड नहीं देगा उसे स्टैंडर्ड रेट के हिसाब से फीस देनी होगी। महिलाओं, पूर्व सैनिक, दिव्यांग और SC/BC के अभ्यर्थियों को 25% ही फीस देनी होगी। पहले सीईटी के लिए 2 पार्ट में होगा सिलेबस। पहले में 75% क्या आएगी भाई, जनरल नॉलेज आएगी, रीजनिंग आएगी और क्वांटिटेटिव एबिलिटी, अंग्रेजी, हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर भी होगा। और दूसरा इसमें 25% प्रश्न हरियाणा के इतिहास, करंट अफेयर, साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति से संबंधित रहेंगे। ग्रुप सी के लिए 12वीं परीक्षा के लेवल का रहेगा पेपर भाई, और वही ग्रुप डी का पेपर 10वीं तक के लेवल का रहेगा। जनरल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को 50% और SC वर्ग के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य होगा। तो ये सारी की सारी बातें, और माननीय चेयरमैन साहब ने या HSSC ने सारी बातें बिल्कुल खोल करके आप लोगों के सामने पेश कर दी हैं। अब सिर्फ तैयारी करना आपका फ़र्ज़ है, और पल पल की अपडेट मैं आप लोगों को देता रहूँगा कंटिन्यू तरीके से। और शाम को लाइव में भी जुड़ेंगे, तो जो बच्चा भाई लाइव में सारी बातें पूछना चाहता है वो पूछ सकता है, या फिर कमेंट के माध्यम से भी सारी बातें पूछ सकता है। तो अभी के लिए इतना ही भाई, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद, जय भारत।